हेलो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच शोज balances of personal and real account taken from the trial balance। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में क्या है कि जो हम पर्सनल अकाउंट है और जो रियल अकाउंट है वो शो करते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट तो सारे हमारे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो अकाउंट्स आते हैं उनको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है हमें फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कि हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है। वित्तीय स्थिति का मतलब हमारी एसेट्स कितने की हैं, ठीक है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितने की हैं और हमारी कैपिटल कितने की है। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। तो बैलेंस शीट में जो है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। तो इसकी लेफ़्ट साइड में हम लाइबिलिटीज़ शो करते हैं और राइट साइड में हम एसेट्स शो करते हैं। अब बैलेंस शीट जो है फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है। ठीक है, बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है और जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को हम अगर एक नाम दे तो वो क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट, सॉरी फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में ये तीनों चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक अकाउंट है, और दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट क्या है, फाइनल अकाउंट का पार्ट है। फाइनल अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह देते हैं। इनको हम क्या कह देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट आते हैं, पर्सनल और रियल। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन। अब बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट है जैसे हमारी। ठीक है, इसमें एक साइड में क्या होंगी, लाइबिलिटीज़, और एक साइड में क्या होंगी, एसेट्स। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स का टोटल क्या आता है, हमेशा इक्वल। ठीक है, और बैलेंस शीट जो है एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, जैसे हम एज ऑन लिखते हैं या एज हम एट लिखते हैं। ठीक है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे हम लिखते हैं एज ऑन या एज एट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं बैलेंस शीट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, सबसे पहले है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि सिमिलर नेचर की जो आइटम्स हैं वो हमें एक साथ रखनी है। ठीक है, जैसे कि सारी करंट एसेट्स हम एक साथ दिखाएंगे। ठीक है, सारी फिक्स्ड एसेट्स हम एक साथ दिखाएंगे। इसी तरह सारी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो हम एक साथ दिखाएंगे। ठीक है, और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम एक साथ दिखाएंगे। ये होती है ग्रुपिंग की, सेम नेचर की आइटम्स को हम एक साथ दिखाएंगे। जैसे करंट एसेट्स में आप कहा जाता है कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, तो इसको हम करंट एसेट के अंडर दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ में आपका बीपी है, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये सब हम एक साथ दिखाएंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक लोन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मार्शलिंग, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होता है, तो मार्शलिंग का मतलब क्या होता है
कि मार्शलिंग का मतलब है कि हम किस ऑर्डर में अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है, किस ऑर्डर में अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ शोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन बैलेंस शीट। तो किस ऑर्डर में शो कर रहे हैं हम, तो दो ऑर्डर होते हैं हमारे, जो मार्शलिंग है वो दो ऑर्डर में की जा सकती है। सबसे पहले है हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर और दूसरा है हमारा ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। तो पहला ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम कितनी जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो एसेट्स जो कि कैश में बहुत जल्दी ही कन्वर्ट होंगी वो हम पहले दिखाएंगे। ऐसे ही वो लाइबिलिटीज़ जिनको आप सबसे पहले पे करोगे वो हम सबसे पहले दिखाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जो जल्दी से जल्दी सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होंगी एसेट्स वो हम पहले दिखाएंगे, और जो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ पे होंगी कैश में वो हम सबसे पहले दिखाएंगे, ठीक है। तो जनरली हम लिक्विडिटी ऑर्डर में ही बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मा है, बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस साइड लाइबिलिटीज़ और इस साइड एसेट्स, ये दो साइड्स होती हैं बैलेंस शीट की, यहाँ अमाउंट या अमाउंट। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो है करंट एसेट्स दिखाई, ठीक है। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले वो एसेट्स दिखाएंगे जो जल्दी से जल्दी आपके पास कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं या जो कैश में है। जैसे कैश इन हैंड आपके पास है ही, कैश एट बैंक, बैंक से आप फटाफट से निकलवा सकते हो किसी को भी। आजकल तो गूगल पे, फ़ोन पे, इन ऐप्स के थ्रू हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सब हमारी जो है क्या है, करंट एसेट्स हैं, ठीक है। इनको हम करंट एसेट की हेडिंग में लिखेंगे। और वो एसेट्स हमने सबसे पहले दिखाई हैं जो जल्दी से जल्दी, जो या तो कैश में ही है या जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये लिक्विडिटी ऑर्डर है। उसके बाद फिर हमने नॉन करंट एसेट्स दिखाई हैं, जैसे कि फर्नीचर है वो जल्दी बिक जाता है, लूज टूल्स हैं, मोटर व्हीकल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, पेटेंट ट्रेडमार्क है, गुडविल है। तो हमारा ऑर्डर क्या है, ये तो है हमारी ग्रुपिंग कि हमने करंट एसेट्स को करंट एसेट की हेडिंग में दिखाया है, नॉन करंट एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में। और मार्शलिंग जो है वो क्या है कि हमने ये लिक्विडिटी ऑर्डर रखा है कि वो एसेट्स जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं वो हमने पहले दिखाई हैं, और जो लेट कैश में कन्वर्ट होती हैं वो सबसे बाद में। इसी तरह लाइबिलिटीज़ जो जल्दी से जल्दी जो है आपको पे करनी है तो वो सबसे पहले दिखाई हैं, और जो लेट पे करनी है वो सबसे लास्ट में, ठीक है। तो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेएबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न्ड इनकम्स हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, रिजर्व्स हैं, कैपिटल है। कैपिटल आपको तभी पे करनी होती है वापस जब बिजनेस बंद हो जाता है, यानी कि सबसे लास्ट में। कैपिटल को कैसे शो करना है, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे, ड्राइंग लेस करेंगे, इनकम टैक्स ये भी ड्राइंग है ये भी लेस होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी ड्राइंग है ये भी लेस होगा, ठीक है। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना है और ड्राइंग लेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम कैपिटल शो कर देंगे। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल क्या आता है, इक्वल, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग है कि हमने करंट लाइबिलिटीज़ को करंट लाइबिलिटीज़ की एक साथ लिखा है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो होंगी वो एक साथ लिखी जाएंगी, फिर कैपिटल आएगी आपकी, ठीक है। और मार्शलिंग क्या है, ये लिक्विडिटी ऑर्डर है। इसी तरह सेकंड क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या है कि जो एसेट्स सबसे मतलब लास्ट में कैश में कन्वर्ट होंगी, सबसे देर में कैश में कन्वर्ट होंगी वो पहले दिखाएंगे, और जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगी वो सबसे लास्ट में। इसी तरह लाइबिलिटीज़ जो आपको सबसे लास्ट में पे करनी है वो सबसे ऊपर आ जाएंगी, और जो सबसे पहले पे करनी है वो सबसे नीचे चली जाएंगी। यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा, सबसे पहले गुडविल आएगी, फिर पेटेंट, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस तरह से जो कैश इन हैंड है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। इस तरह से ये रिवर्स हो जाएगा सारा। ऐसे ही कैपिटल सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है,
फिर नॉन रिजर्व आ जाएंगे, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, फिर करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। ये होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में हम सबसे पहले ले लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स या इनको फिक्स्ड एसेट्स भी बोल देते हैं, वो एसेट्स जो आपको लंबे समय तक जो है यूज़ आएंगी। ठीक है। जिनको आपने ख़रीद लिया लेकिन अब आप इनको जो है एसेट्स वगैरह को यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है। तो ये आपके लंबे समय तक यूज़ होंगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो या तो आपकी कैश की फॉर्म में ही होती हैं। ठीक है। या फिर वो जल्दी ही आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जो जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि कैश है आपका, ठीक है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, आपकी क्लोजिंग स्टॉक है। फिर है लिक्विड एसेट्स। ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं आपकी, लिक्विड एसेट्स वो होती हैं जो कि या तो कैश की फॉर्म में ही होती हैं या फिर जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये जो एसेट्स थी करंट एसेट्स, ये तो था कि विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होंगी। ठीक है। विद इन 1 ईयर। और ये क्या है कि जल्दी ही क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश, जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये कैसे निकलती हैं लिक्विड एसेट्स, हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक घटा दें, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और क्या घटा दे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस से तो कैश मिलता नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होगा। तो अगर करंट एसेट्स में से हम ये दोनों चीज़ें माइनस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो क्या निकल जाती है हमारी लिक्विड एसेट्स। फिर है फिक्टिशियस एसेट्स, या इनको हम क्या कह देते हैं, नॉमिनल एसेट्स भी कह देते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स क्या होती हैं, तो ये वो एसेट्स होती हैं जो कि जिनसे आपको कैश नहीं मिलता। ठीक है। जिनसे आपको कोई कैश नहीं मिलता। ठीक है। तो ये हमारे जो है कुछ खर्चे होते हैं या कुछ लॉसेस होते हैं जिनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और इनको धीरे धीरे जो है P&L से कवर किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है जनरली हमारी कोई एसेट्स एक्चुअल में होती नहीं है, ये सिर्फ जो है लॉसेस का बैलेंस होता है जो कि हमें धीरे धीरे P&L में से कवर करना होता है, या वो खर्चा जो अभी तक हमने P&L से राइट ऑफ नहीं किया। फिर है वेस्टिंग एसेट्स। तो वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं, जो कि यूज़ करने के साथ साथ कंज्यूम होती जाती हैं, ख़त्म होती जाती हैं। जैसे ऑयल वेल्स हैं, जैसे जैसे आप ऑयल निकालोगे तो वो ख़त्म होता जाएगा। इसी तरह माइंस हैं, जैसे जैसे आप गोल्ड वगैरह निकालोगे तो वो उसमें से निकलेगा तो वो ख़त्म होती जाएंगी। ठीक है। इसी तरह पेटेंट और वो एसेट जो लीज पे ली जाती हैं वो भी वेस्टिंग एसेट्स होती हैं। फिर है आपकी टेंजिबल एसेट्स। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, विच कैन बी सीन टच्ड, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग है, ठीक है, कैश है, मोटर व्हीकल है। और इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, कॉपीराइट है, ये सब। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारी एसेट्स के टाइप। इस तरह अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़। तो अब लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें 1 साल बाद पे करनी है, ठीक है। 1 साल बाद या उससे ज़्यादा, ठीक है, के टाइम पीरियड में, जैसे 2 साल में, 5 साल में जो पे करनी होती है वो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या नॉन करंट लाइबिलिटीज़। जैसे कि बैंक लोन है, ठीक है। जनरली बैंक लोन जो है हमें 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में पे करना होता है। फिर कौन सी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं हमारी? फिर आ जाती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अब करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो कि हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। फिर आ जाती हैं हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं जो आज हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तब हमारी लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में किसी घटना के घटने पर हमारी लाइबिलिटीज़ बन भी सकती हैं और नहीं भी बन सकती, ठीक है। जैसे सबसे पहला इसका एग्जांपल है लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। अब हमने बैंक से एक बीआर डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। जैसे एक्स से हमें एक बिल मिला, एक्स ने हमें बिल साइन करके दिया, हमने इसको कहाँ से डिस्काउंट करा लिया? बैंक से, ठीक है। अब अगर ड्यू डेट को ये बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर, ठीक है। ड्यू डेट को ये बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें एक्स से बिल मिला है, ठीक है। ये बिल मिला है हमें 16 मार्च को, 16 मार्च 2021 को, ठीक है। और इसकी ड्यू डेट कब है? ठीक है, इसकी ड्यू डेट जो है यानी कि इससे पैसा कब मिलेगा? ये मिलेगा, मतलब इसकी ड्यू डेट है आपकी 1 महीने की, यानी कि अप्रैल 16 को, ठीक है। तो 3 दिन हम ऐड कर देते हैं तो इसकी ड्यू डेट बन गई अप्रैल 19, ठीक है। तो 1 महीने का ये बिल है। अब हमने ये बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। अब हमारी बैलेंस शीट की डेट आ जाती है, तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे 31 मार्च 2021 को, ठीक है। अब हो सकता है कि एक्स ड्यू डेट पे पैसे देने से मना कर दे, तो हमने तो बैंक से बिल डिस्काउंट करा रखा, बैंक तो हमसे ले लेगा, ठीक है। तो अगर एक्स हमें ड्यू डेट पे पैसे नहीं देता तो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, ठीक है। अगर एक्स टाइम पे पेमेंट कर देता है फिर तो एक्स ही पेमेंट करेगा, ठीक है। फिर तो बैंक को पेमेंट चली जाएगी। अगर एक्स टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक को पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो 31 मार्च 2021 को ये लाइबिलिटी कैसी होगी? कॉन्टीजेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स पेमेंट करेगा या नहीं। लाइबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। सेकंड क्या है? लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग। तो सूट पेंडिंग कि कोई कोर्ट में जो है कोई केस पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, हमारे अगेंस्ट किसी ने केस किया हुआ है, तो उसका जो डिसीजन है हमारे फेवर में भी आ सकता है और हमारे अगेंस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें आज नहीं पता बैलेंस शीट की डेट पर, अगर ये हमारे अगेंस्ट आ गया तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर है गारंटी गिवन, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन कि हमने किसी की गारंटी दे रखी है, ठीक है। जैसे कि ए ने, ठीक है, ए ने बी से जो है एक लोन लिया है, ठीक है। ए ने जो है बी से क्या लिया है? एक लोन लिया है। ए ने लिया है लोन टेकन,
ठीक है। अब बी ने इसको लोन दे दिया ए को, और उसने किसकी गारंटी पे दिया है? हमारी गारंटी पे दिया है। ठीक है, तो गारंटी का मतलब कि अगर ए ने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो बी हमसे ले लेगा। ठीक है, तो सी ने गारंटी दी है, यानी कि हमने गारंटी दी है। तो अगर ए टाइम पे पेमेंट नहीं करता बी को, तो बी किससे ले लेगा? हमसे ले लेगा। हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो दे देता है फिर तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, अगर नहीं देगा तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमें तो नहीं पता कि ए करेगा या नहीं करेगा, तो जब तक वो पेमेंट नहीं करता, बैलेंस शीट की डेट पे ये हमारी कैसी लायबिलिटी होगी? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को कहाँ शो किया जाता है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज शोन आउटसाइड बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के बाहर शो किया जाता है इसको। ठीक है, एज ए फुट नोट। तो इस तरह से ये हमारा जो है बैलेंस शीट का टॉपिक था। ठीक है, अब हम जो है बैलेंस शीट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट का क्वेश्चन करेंगे। एक हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का।